Welcome to Kali Twisted Stories part for 2025. जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की काली ट्विस्टेड स्टोरीज का शीर्षक है काली के भक्त। माता, मैं तुमको चाहता हूँ, तुम्हें आना ही होगा। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम फट स्वाहा। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम फट स्वाहा। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम फट स्वाहा। इधर काली लोक में महादेव और माता काली बैठे थे और सुनकर मुस्कुरा रहे थे। महादेव बोले, देखो तुम्हारा भक्त कैसी कैसी बातें करता है, और मेरे भक्त तो कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा बोलते और ना ही कहते हैं मेरे लिए भी। माता काली बोली, वो इसलिए कि आप बहुत भोले हो, जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, और मैं हर किसी को अपना भक्त नहीं बनाती। मैं हमेशा शुद्ध भक्तों को ही, जिनके ऊपर से काम, क्रोध, मोह, माया का छल दूर हो जाता है, उन्हें ही चांस देती हूँ। वो सिर्फ मेरे बच्चे होते हैं और उन्हें मेरे सिवा कोई प्यार नहीं कर सकता है। एक तरफ मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ और दूसरी तरफ बहुत ही प्रोटेक्टिव भी हूँ। पर देवी, तुम्हारे भक्त शुद्ध हैं तो क्या मेरे भक्त अशुद्ध हैं? भोलेनाथ बोले। ऐसा बिल्कुल नहीं। बम बम भोले कहते मेरे भक्त वेद पुराण में दक्ष हैं। पैसा, पावर और फैन फॉलोइंग उनके साथ हमेशा रहती है। भोलेनाथ तपाक से बोले। और मेरे बच्चों को मेरे सिवा किसी की जरूरत नहीं होती। माता काली ने बोला। और तो और आपके भक्त हमेशा कहते हैं कि महादेव रक्षा करो, महादेव रक्षा करो, अपना वचन निभाओ, महादेव रक्षा करो। मेरे बच्चे ऐसे नहीं, जो कहती हूँ सिर झुकाकर मान लेते हैं, जो देती हूँ प्यार से ले लेते हैं। कई बार तो मुझे पीछे करके खुद लड़ने लगते हैं। कहते हैं कि माता, मेरे रहते तुमको कोई कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई आँच आएगी। शत्रुओं से कहते हैं कि तुम जितने हो और आ जाओ, मैं माता को सबकी खोपड़ी भेंट में चढ़ाऊंगा और खून चढ़ाऊंगा तुम्हारा। मेरे रहते माता के ऊपर कोई उंगली भी उठा दे तो फिर मेरा होना ना होना बराबर हो जाएगा। मेरे बच्चे बहुत ही सहनशील होते हैं, सहते हैं, तपते हैं। भट्टी में सोने की भट्टी में कुंदन को तपाते हैं तो फिर सोना निकलता है, उस तरह से तपते हैं। जीवन की कड़ी परीक्षाओं से गुजरते हैं, रोते हैं, पर मेरा साथ नहीं छोड़ते। वो हारते नहीं, मर जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे कभी भी नहीं हारेंगे। वे मर जाएंगे और मरते दम तक लड़ेंगे, पर कभी हारेंगे नहीं। वो रण में मरना पसंद करेंगे बजाय सरेंडर करने के। मेरे बच्चे अपने माँ के लिए जान दे देते हैं। गणेश को भूल गए आप महादेव? अरे वो सतयुग था, ये कलयुग है। बस तभी से मैं समझ गई कि मेरे बच्चे मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा अकेले और सबसे ज़्यादा ठुकराए हुए बच्चों को ही जल्दी चांस देती हूँ और प्यार करती हूँ। पता है उनका कोई नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता। माँ हो या ना हो बराबर, पिता हो या ना हो बराबर, भाई हो या ना हो बराबर, बहन हो ना हो या बराबर, पत्नी हो ना हो बराबर, बच्चे हो ना हो बराबर। मतलब अगर बच्चे हैं तो भी वो बच्चों का धर्म नहीं निभा रहे हैं, पत्नी है तो वो पत्नी का धर्म नहीं निभा रही है, भाई है, बहन है, पिता है, माता है, कोई धर्म नहीं निभा रहा है, कोई सबका असली चेहरा सामने आ जा रहा है, तो उनसे विरक्ति सी हो जाती है। उनके लिए कोई नहीं खड़ा होता है। जो मेरे बच्चे होते हैं वो अकेले होते हैं, इसीलिए वो मेरी शरण में आते हैं और केवल मुझसे ही प्यार करते हैं। महान देव ने तपाक से कहा, ये तो या तो कोई साधु होगा या तो कोई पागल ही होगा, जिस तरह की बातें तुम बता रही हो। पागल इसलिए देवी कि आपके लिए आपके भक्त मरने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हाँ, शमशान में मौत से मिलने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं कि बस आप कहीं ना कहीं उन्हें मिल जाओ। अजीब है आपके बच्चे। मेरे बच्चे कभी हारते नहीं महादेव, और मैं उन्हें कभी हारने देती नहीं।
महादेवी, कभी ऐसा हो कि हमारे तुम्हारे भक्त आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? चलिए देख ही लेते हैं, किसी को आजमा ही लेते हैं। ये सोनू भाई कैसा रहेगा? मैं उसको ये एहसास स्वप्न में दूंगी कि उसके दुश्मन भोलेनाथ के भक्त हैं, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। फिर देखिए मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर सकते हैं, दुविधा में, दुख में, और जब उनके साथ कोई ना हो तब वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। सोनू भाई अभी माता का ध्यान में बैठे ही थे और आज ही उन्हें पता चला कि जो मकान की वजह से उनकी खूनी रंजिश चल रही थी, एफआईआर चल रही थी, केसेस चल रहे थे अदालत में, उसी प्रकरण में जो बंदे से उनकी झगड़ा हुई थी वो जेल से बाहर निकल आया था और अवंतिका के घर पहुंचकर उसको बॉम्ब दिखा रहा था कि देखो मैं बॉम्ब लेकर घूम रहा हूँ, और सोनू भाई को ये संदेशा दे देना कि 1 साल में जेल काट कर आया हूँ, अब उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसी बम से उनको मारूंगा और वो मरने के लिए तैयार हो जाए। संदेशा सोनू भाई तक पहुंच भी चुका था और जैसे माता काली और बगलामुखी के आशीर्वाद से उन्होंने अपने दुश्मन पर वार किया था, जिसके फलस्वरूप बंदा 3 बार जेल विहार कर चुका था। सोनू भाई ने सोचा इस बार माता से बोलकर सीधे 10 साल पास करवा लूंगा। सिद्धि माला 60 हो गई थी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, होम फट स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, होम फट स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम फट स्वाहा। प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ, तुम्हें आना ही होगा माता। माता। ध्यान की परम अवस्था पे सोनू भाई पहुंच चुके थे। शरीर से वाइट लाइट और नाभि से संसार बंधन शुद्ध दिखाई पड़ रहा था। माता काली प्रकट हुई। सोनू भाई ने प्रेम से अपना सिर माता की गोद में रख दिया और माता लगभग सिर में उंगलियां फेरते हुए बोली, बेटा मुझे नहीं पता था कि भोलेनाथ का भक्त है तेरा दुश्मन। इस बार भोलेनाथ तेरे दुश्मन की तरफ से लड़ेंगे। मैं कहते कहते माता काली रुक सी गई। माता तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी, आप भोलेनाथ जी की तरफ से लड़ो, हस्बैंड जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं। और माता उनको भी बता देना कि मुझे हर्ट करने पर सब लोगों को बड़ा मज़ा आता है, वो भी हाथ साफ कर लेंगे थोड़ा बहुत। और तुम भी माता, तुम भी आनंद ले ही लेना अंत में, फिर पता नहीं हम कब कहाँ मिल पाए। मेरी अंतिम स्मृति तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। पर माँ मैं तुम्हारा हूँ और हारने के लिए बना ही नहीं, इसलिए पता चल गया माँ कि अंतिम समय निकट है। पर माता एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? माता की आंख में आंसू थे और वो बोली, बोलो बेटा। सोनू भाई बोले, माता वहाँ नर्क में जब जाऊँगा वहाँ तुम मिलने नहीं आना, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। मैं वहाँ मुकर जाऊँगा, बोल दूँगा मैंने दुर्गा काली को माँ माना ही नहीं और मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ और ना ही वो मुझे जानती हैं। माता काली बोली, वो तुम्हें मारेंगे, तड़पाएंगे, तुम्हें कोड़े मारेंगे बेटा झूठ बोलने के लिए। अरे माँ तुम भी क्या बात करती हो, तुम मुझे भूल जाओ, ठीक है माँ? हमें तो हमेशा मार खाने की ही आदत है। इस कलयुग के संसार में रोज़ एक नए नर्क से गुजरता हूँ मैं माता, और उसे भोगता हूँ। तुमने कल को देखने की जो शक्ति दी है मुझे, उससे मुझे बस पीड़ा ही पीड़ा होती है। तुमने जो दुख कम करने की शक्ति दी है, उसे मैं बीमार हो जाता हूँ। बाकी शक्ति का मैंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, जब भी किया तुमको साक्षी बनाया। माता अच्छा बुरा जैसा भी हूँ बस तुम्हारा ही हूँ, पर मेरा नसीब ही ऐसा है माता। सब ने छोड़ा और तुमने भी गले से जब लगाया तो अब तो तुम भी जा रही हो। कोई बात नहीं, हम अनाथों का कौन पूछता है। तुमने भी छोड़ दिया माँ, कोई बात नहीं माता। माँ मेरी वजह से तुमको दुख हो क्यों हो? ठीक, मेरी वजह से तुम्हें क्यों दुख हो? मेरे दुश्मनों के पास पावर पैसा सब है, हमारे पास क्या है माता? हम कमज़ोर हैं माँ, इसलिए हमें मसल देंगे लोग। सोचा था तुम आ गई हो, दुनिया से भिड़ जाएंगे। कोई बात नहीं माता,
मैं अकेले ही भिड़ जाऊंगा। हार सकता नहीं, इसलिए मार देना माता। तुम्हें तो पता ही है माँ, तुम्हारे बच्चे कभी हारते नहीं और वो बने ही नहीं है हारने के लिए। युद्ध भूमि में लड़ते हुए, कर्म करते हुए खत्म कर देना, एक वॉरियर की तरह। कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, सम्मान से मस्तक तेरी माला में लग जाए मेरा माता। 5:30 हो रहे थे। माला जाप खत्म हुआ और सोनू भाई की आंख खुल गई। कहीं से आवाज आई, आई वॉज जोकिंग। भोलेनाथ बोले, काली तुम्हारे भक्त पगलेट हैं, कैसे झेलती हो? माता ने विजयी मुस्कान भरी और खप्पड़ से अपने भक्तों के दुश्मनों का खून पीकर बोली, सोनू के इस दुश्मन का खून बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं कभी हारती नहीं और अपने भक्तों को कभी हारने देती नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। कैसी लगी कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी कहानी।